क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट m and n be number of real roots of the quadratic equation x square minus 12x plus this square bracket में x square bracket x मतलब डिनोट क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। तो x square minus 12x plus greatest x square bracket x plus 31 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया x square minus 5 mod x plus 2 minus 4 equal to 0 respectively, where x denotes the greatest integer less or equal to x, then find the value of m square plus mn plus n square, find the value of this one। so देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखो, अभी सॉल्यूशन क्या है देखो, अभी देखो we need to find the number of real roots of the two quadratic equation, let these numbers be m and n, then we will compute m square plus mn plus n square। part 1, find m, the number of real roots of x square minus 12x plus this square bracket x plus 31 equal to 0। ये है रियल रूट्स इसके फर्स्ट इक्वेशन की। फाइंड m, ये एक है, ये दूसरा है। तो देखो फाइंड m द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो लेट दिस नंबर्स बी, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। यम किसके रियल रूट है, ये इक्वेशन के। n किसके रियल रूट है, इसके। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। तो अभी देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 31 इक्वल टू 0। लेट x इक्वल टू i प्लस f पुट करेंगे। i इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x इज ए इंटीजर एंड f वैरिंग फ्रॉम 0 टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इक्वल टू i इनटू इक्वेशन वी गेट, मतलब इसमें पुट करेंगे i प्लस f पुट करें। तो ये इक्वेशन क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x मतलब i पुट करेंगे डायरेक्टली, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर i हो जाएगा। तो i 31 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। सो मेथड 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ i एंड f। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, i प्लस f पुट कर दिया। सो एक्सपांडिंग द टर्म्स फॉर f, जैसे आई स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, आई प्लस, तो देखो ये सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद एफ स्क्वायर एक्सपांड एंड कलेक्टिंग द टर्म एफ स्क्वायर देन 2i माइनस 12f आई स्क्वायर माइनस 11i प्लस 31, ये इक्वेशन आ गया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन f, क्योंकि f स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक किस में, f स्क्वायर में लेना है अपने को। सो f टू बी अ रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट df मस्ट बी नॉन नेगेटिव। f रियल है क्योंकि f वैरिंग फ्रॉम 0 टू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट df क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो जो रहता है ना क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, df इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज df। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो df इक्वल टू देखो बी स्क्वायर, मतलब इसको यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू 1 और दिस इज होल वैल्यू इज c, तो इसमें पुट कर दो। तो इसमें पुट करने के बाद दिया था देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर दिया यहाँ पे। देखो b is 2i minus 12 whole square, a is 1 and c is i square minus 11i plus 31। सो इसको सिंप्लीफाई करने का df क्या आ गया, माइनस 4i प्लस 20। सही है। दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब माइनस 4i प्लस 20 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब 4i लेस और इक्वल टू 20, मतलब i इज लेस और इक्वल टू 5। और i इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मतलब i इक्वल टू देखो यहाँ पे i इक्वल टू क्या, ये x स्क्वायर ब्रैकेट में x। देखो i इक्वल टू क्या क्या, लेस और इक्वल टू 5 है। द रूट्स ऑफ f आर गिवन बाय, देखो ये df पुट कर दिया किसमें, देखो ये df मतलब प्लस माइनस, ये माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 a इज 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या गया, 6 माइनस आई प्लस माइनस रूट ऑफ 5 माइनस आई, क्योंकि df क्या दिया यहाँ पे, ये पुट कर दो वहाँ पे, ये आ गया आंसर। अभी देखो इसमें देखो वी मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन f वैरिंग फ्रॉम क्या है 0 टू 1। देखो लेट्स एग्जामिन टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f। जैसे f1 लिया 6 माइनस आई प्लस रूट 5 माइनस आई, मतलब इसको प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस, तो i इक्वल टू 5, देन f1 इक्वल टू 6 माइनस 5 हो जाएगा। f1 इक्वल टू 6 माइनस, सॉरी 6 माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस 5, मतलब ये 6 माइनस 5 ही हो जाएगा, डायरेक्टली 1 आएगा f1। दिस इज नॉट अ वैलिड अलाउड, क्योंकि f क्या है, लेस देन 1। तो i अगर लेस देन 5 लिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब 6 माइनस आई ग्रेटर देन 1 है। तो i इज लेस देन 5 है तो माइनस आई ग्रेटर देन माइनस 5, तो 6 माइनस आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे दोनों साइड 6, तो राइट हैंड साइड 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 माइनस आई, ये therefore f1 equal to 6 minus I plus root of 5 minus I greater than 1 plus 0 equal to 1, मतलब greater than 1। this is not again allowed क्योंकि f क्या है, less than 1, so f1 never yields a valid solution। f2 लेंगे 6 माइनस के साथ। अभी देखो माइनस लिया तो f वैरिंग फ्रॉम 0 टू 1 है, तो ये f पुट कर दिया पूरे, देखो ये f सही है। देखो y को सेट करेंगे 5 माइनस i, तो i इज इंटीजर, तो i क्या लेस और इक्वल टू 5 है, तो y मस्ट बी इंटीजर।
y must be integer and y greater or equal to 0. Substitute I equal to 5 minus I into the expression for f2. तो f2 इक्वल टू 6 माइनस 5 माइनस आई, मतलब इसको नहीं 6 माइनस आई, तो ये 5 माइनस वाई, ये y लिया ना अपन ने, तो i को क्या सेट किया 5 माइनस वाई, तो देखो i की जगह यहाँ पे 5 माइनस वाई सब्सटीट्यूट नहीं हो, i इक्वल टू ये इसे लिया i इक्वल टू 5 माइनस वाई, पुट कर दिया y के ऊपर लेके कि ये पूरा f2, f2 मतलब इसको y के ऊपर लेके कि, तो चेक द कंडीशन, देखो ये पूरा लेस देन 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ये f2 है ना पूरा, मतलब 1 प्लस वाई लेस देन 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंसीडर दिस वन, लेफ्ट इनइक्वालिटी चेक करेंगे, u को सेट करेंगे अपन रूट y, तो u स्क्वायर माइनस यू प्लस वन के वन क्या हो गया ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 1, a इज 1, c इज 1, तो क्या था नेगेटिव लेस देन 0, सिंस द लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव इज ऑलवेज, मतलब ये u स्क्वायर है लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, so this is greater or equal to 0, always satisfied for y greater or equal to 0, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इन u। सो देन कंसीडर सेकंड इक्वलिटी, मतलब लेफ्ट इनइक्वालिटी, राइट इक्वलिटी, ये लेफ्ट इनइक्वालिटी किया, फिर राइट इनइक्वालिटी चेक करते हैं लेस देन 1, तो इसी का मतलब हो गया y माइनस रूट वाई लेस देन 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाय रूट, मतलब यहाँ से रूट y बाहर निकला, तो रूट y माइनस 1 लेस देन 0, तो देखो इसी का मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ रूट y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ रूट y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 दोनों के लिए, है ना, लेस देन 0, तो इसी का मतलब हो गया वी गेट y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, तो y इक्वल टू 5 माइनस i, तो y इक्वल टू देखो 0 to 1 है, तो 5 माइनस i मस्ट बी इंटीजर, सो देयर इज नो इंटीजर y सच दैट y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, इसके बीच में कोई इंटीजर है कि नहीं है, सो f2 नेवर ईट्स द वैल्यू, so f1 f2 it's any valid solution, the equation has no real roots, thus m इक्वल टू पहले के लिए क्या हो गया 0, इसके लिए कोई रियल रूट है क्या, नहीं है, इमेजिनरी आएंगे सभी, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे यही से क्लियर होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है ना, यही से क्लियर हो जाता है, निगेटिव आ गया मतलब इमेजिनरी हो गया, नो रियल रूट्स, सही है, यूजिंग द प्रॉपर्टी आई लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू आई प्लस 1, ये सेकंड इक्वेशन है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 31, आई इक्वल टू क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब x वेरिंग फ्रॉम x इज लेस देन आई प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू x, ये सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर आई, तो ये जो है ये आई है ना, ये इसमें पुट कर दो, ये जो आया है देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 31 लेस और इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 31 प्लस 1, दिस गिव्स इनइक्वालिटी, दिस इक्वेशन देखो ये आगे लेस और इक्वल टू x, मतलब लेफ्ट इनइक्वालिटी देन राइट इनइक्वालिटी, तो लेफ्ट इनइक्वालिटी देखो ये लेस और इक्वल टू x मतलब क्या आ गया, ये लेस और इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू के उधर गया, तो 11x हो गया, देन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब साइन बदल जाएगा, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 का डिस्क्रिमिनेंट माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 131, मतलब b स्क्वायर माइनस 4c, a इज 1 b इज माइनस 11 c इज 31, तो पुट करने में नेगेटिव आता है, मतलब d लेस देन 0, द लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इज पॉजिटिव और इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, द इनइक्वालिटी इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सेकंड अगर लिया सपोज, सेकंड मतलब सेकंड इनइक्वालिटी, मतलब यहाँ पे लीडिंग कोई आ रहा है, तो इन जनरल में क्या अपन रियल रूट्स नहीं बता सकते, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये किधर, ये राइट इनइक्वालिटी, इसको तो राइट इनइक्वालिटी का x माइनस 5 to 6 आएगा रूट, इसको सॉल्व करने के बाद, सो एनी रूट x ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन मस्ट बी इन द इंटरवल 5 6, तो x बिलोंग्स टू 5 6 लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 5, या फिर इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, तो x द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 5 किस में पुट करेंगे, ये जो यहाँ पे है ये इसकी जगह पुट कर दो, है ना, तो इसकी जगह पुट करने के बाद क्या क्या आ गया यहाँ पे x इक्वल टू क्या गया 6, तो 6 इसके बीच में है क्या, नहीं है, तो मतलब नो रियल रूट्स, मतलब m इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं कि दो मेथड दिए किसके लिए, एक ही इक्वेशन के लिए, मतलब फर्स्ट मेथड ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई एंड एफ, और दूसरी मेथड दिया ये क्या दिया इसको यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस वन, मतलब ये थोड़ा आसान जाता है ना, 5 to 6, मतलब इसके इमेजिनरी आते हैं क्लियर है, मतलब इसके नो रूट्स नो रियल रूट्स, तो m की वैल्यू 0 होगी क्योंकि m इज अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अभी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ये है फाइंड m द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, we are considered two cases based on the argument of the absolute value function,
पहले लेंगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, x प्लस टू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू मतलब नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मतलब नहीं कि यहाँ पे जो है इसकी जगह x प्लस टू ही पुट करेंगे। And देखो x प्लस टू पुट करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस टू की जगह x प्लस टू सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन ही आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी ए इज वन, बी इज माइनस फाइव, सी इज माइनस फोर्टीन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइव प्लस माइनस नाइन बाई टू, दिस गिव्स टू पोटेंशियल रूट्स। तो एक्स वन आ गया सेवन, एक्स टू आ गया माइनस टू, सही है। मतलब इसको डायरेक्ट फैक्टर किए तो भी चलता है सेवन माइनस टू के साथ, तो मतलब एक सेवन आएगा माइनस टू आएगा। अभी देखो सेवन इज अ रूट, माइनस टू इज अ रूट, दिस सेटिस्फाइड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू। ये कंडीशन यहाँ पे तो क्या दिया, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू, सेटिस्फाइड। तो केस नंबर टू, लेस देन जीरो लिया था, एक्स इज लेस देन माइनस टू। तो इसमें देखो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव पुट किया, किसकी जगह, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की जगह क्या पुट किया, माइनस एक्स प्लस टू। सिंप्लीफाई किया तो इसके रूट क्या आ गए, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, मतलब माइनस टू और माइनस थ्री आएंगे, दो रूट आएंगे। देखो यहाँ पे माइनस टू और माइनस थ्री सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से सिंपल, एक्स इज लेस देन माइनस टू है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू इज नॉट अ रूट, एक्स इज लेस देन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री ओनली रूट। तो कौन कौन से रूट आएंगे, माइनस थ्री, माइनस टू और टू कंबाइनिंग, मतलब ये माइनस टू और सेवन। देखो माइनस टू सेवन केस वन से, और केस टू में से माइनस थ्री आगे से, ये तीनों रूट है। मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स एन इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। अभी कैलकुलेट करो, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एम इज जीरो, एन इक्वल टू थ्री पुट करो। तो पुट करने के बाद फाइनल आंसर कितना आ गया, नाइन। क्लियर, नेक्स्ट।